हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं असाइनमेंट मॉडल। असाइनमेंट मॉडल में बच्चों आज जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ हाउ टू असाइन जॉब्स टू मशीन टू मिनिमाइज द टोटल टाइम। याद रखना ये मिनिमाइज करने का है। और ये कौन सा मेथड कहलाता है? ये जो कहलाता है ये कहलाता है हंगेरियन मेथड। एक हंगेरियन मेथड होता है जिसके थ्रू आप चीज़ें असाइन कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मैं देखा होगा मेरे पहले वीडियोस में अपन ने एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड किया था जिससे अपन ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी, ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज करी थी। ये हंगेरियन मेथड के थ्रू अपन निकालेंगे कि हाउ टू असाइन द जॉब्स एंड मशीन टू मिनिमाइज द टोटल टाइम। ठीक है, ये तुम्हें दे रखे 3 जॉब्स दे रखी है, 3 मशीन्स हैं और ऐसा तुम्हें बॉक्स दिया रहेगा। अब तुम्हारी अगली सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहती है इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेप 1 रहती है तुम्हारी टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट वो कैसे करोगे कि आपकी रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल। रो शुड बी इक्वल टू योर कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी रो है? 1, 2 एंड 3। कितने कॉलम है? 1, 2 एंड 3। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो क्वेश्चन बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। अनबैलेंस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें हम एक डमी लगाते हैं। उसकी क्वेश्चन में आगे बताऊंगी कि कैसे करते हैं उसको। अभी हमने बहुत एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब हमारी स्टेप 2 रहेगी। स्टेप 1 पहले चेक करना बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस हो तो हम फिर स्टेप 2 पे आएंगे। अगर अनबैलेंस रहता है तो उसको बैलेंस करके फिर हम स्टेप 2 पे आते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 रहेगी हमारी रो मिनिमा। यस, रो मिनिमा निकालना मतलब क्या करना, एक वापस से नई मैट्रिक्स बनेगी रो मिनिमा के साथ। मतलब जैसे हर रो का फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 15। तो 15 को हम 17 और 20 से माइनस करेंगे। फिर सेकेंड रो की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगी? 18। तो उसको हम बाकी के रो एलिमेंट से माइनस करेंगे। फिर हम थर्ड रो के एलिमेंट लेंगे 11 और उसको बाकी रो के एलिमेंट से माइनस करेंगे और हम पूरी मैट्रिक्स वापस बनाएंगे। आया समझ में? जैसे ये बनेगी हमारी, देखो फर्स्ट रो में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है? 15। तो हम करेंगे 17 माइनस 15 तो आएगा हमारा 2। 15 माइनस 15 0। देन 20 माइनस 15 वुड बी 5। फिर इसमें क्या है? 18 है तो हम करेंगे 25 माइनस 18 7 0 एंड 27 माइनस 18 वुड बी 9। फिर 25 माइनस 11 वुड बी 14 0 एंड 40 माइनस 11 वुड बी 29। ये आया हमारा रो मिनिमा का टेबल। करेक्ट। रो मिनिमा के बाद हमारी स्टेप नंबर 3 होती है कॉलम मिनिमा निकालना बच्चों। अब कॉलम मिनिमा से तुम समझ ही गए होगे कि कॉलम की छोटी वैल्यू लेके माइनस करेंगे, लेकिन इसकी नहीं लेंगे। अब जो नई मैट्रिक्स बनी है इसकी लेंगे। इस कॉलम में जो छोटी वैल्यू है 2 उसको बाकी में से माइनस करेंगे। इधर तो 0 है तो बाकी 0 को करेंगे। इधर 5 है तो इस 5 को इन दोनों से माइनस करेंगे। आया समझ में? 2 को 0, 2 को 7 में से माइनस करा तो 5 आया। 14 को 2 में से माइनस करा तो 12। 0 0 0। फिर हम सेम ऐसा ही बच्चों 5 के साथ करेंगे कि 9 में से 5, पहले तो 5 को 5 में से माइनस करेंगे तो हम कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 0। फिर 9 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 4। फिर 9 माइनस 29 करेंगे तो आएगा हमारा 24। तो ये हमारी आ गई कॉलम मिनिमा की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? टू ड्रॉ। याद रखना स्टेप नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू ड्रॉ द मिनिमम पॉसिबल लाइन्स टू कवर all zeros of matrix. Yes,
हमको लाइंस ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि हमारे सारे ज़ीरो कवर हो जाए। देखो अब मैं तुमको बस समझाती हूँ क्या मतलब है इससे। देखो हमारी ये मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, 0 0 0 5 0 4 12 0 24। मेरे को ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि मेरे सारे ज़ीरो कट जाए। तो अब एक तरीका हो सकता है कि मैं ऐसी 3 लाइन बना दूँ तो मेरे सारे ज़ीरो कवर हो जाएंगे, लेकिन ये क्या मिनिमम है? नहीं। क्यों? हम एक तरीके से और बना सकते हैं हमारी लाइंस, मतलब एक तरीके से हम और काट सकते हैं जिसमें हमारी मिनिमम लाइंस ड्रॉ होगी। वो कौन सी होगी कि एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल ले लें और एक हम ले लें वर्टिकल। तो हम 2 लाइन में भी हमारे ज़ीरो कवर्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ऐसे काट के 3 ले। तो हमको मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी ताकि हमारे सारे ज़ीरोस कवर हो जाए। तो हम 2 लाइन में कवर कर सकते हैं हमारे सारे ज़ीरो। बिल्कुल सही, हम 2 लाइन में कवर कर सकते हैं हमारे सारे ज़ीरो। अब इसके बाद आएगी हमारी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होती है बच्चों कि टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो लाइंस हैं, ये जो नंबर ऑफ लाइंस कटी वो रो और कॉलम के बराबर है क्या? लाइंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। हमने 2 लाइन काटी है और हमारी रोज और कॉलम कितनी है? 3। तो ये क्या बराबर है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। हमको इसको ऑप्टिमिलिटी पे लाना पड़ेगा। और वो कैसे लाएंगे? उसके तो लिए तुमको 3 गोल्डन चीज़ें, 3 रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि जो नंबर्स नहीं कटे हैं उसमें से हम छोटी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 5 4 12 24 में से छोटी वैल्यू क्या है? 4। तो हम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरी स्टेप क्या रहेगी? दिस वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स विच आर अनकट। जो नंबर्स नहीं कटे हैं उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर्स नहीं कटे हैं, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इस 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? 5 12 और 24, क्योंकि ये नंबर्स नहीं कटे हैं। जो लाइंस नंबर्स कट गए उसमें से नहीं करेंगे। लेकिन एक थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है कि जहाँ पे 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, जैसे ये पॉइंट, तो यहाँ पे हमको ये नंबर ऐड करना पड़ेगा। यस, ये नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा। फिर हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी। देखो अब हम बनाए हमारी नई चीज, नई टेबल। देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है तो थर्ड रूल अप्लाई होगा कि ऐड 4। तो हमने 4 ऐड कर दिया। ये 0 एज इट इज आ जाएगा। इस 5 में से हमको 4 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि तो ये नंबर अनकट है। तो 5 - 4 1। ये 0 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 - 4 0 हो जाएंगे। 12 - 4 वुड बी 8। ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और फिर 24 - 4 वुड बी 20। तो अब ये हमारी नई मैट्रिक्स बनी। अब आपको वापस से 0 काटने हैं इन सच अ वे कि आपकी मिनिमम लाइंस में सारे 0 कट जाए। तो आप एक लाइन जहाँ, जैसे सबसे ध्यान रखा करो, आप सबसे ज़्यादा 0 जहाँ रहते सबसे पहले उस लाइन को काट दो। देखो 2 0 यहाँ है, इसको काट दो। 2 0 यहाँ है तो तुम ऐसे भी काट सकते हो, 2 यहाँ पर है तो ऐसे भी काट सकते हो। एक के लिए ऐसे काट लो या ऐसे काट लो, कैसे भी काट सकते हो। हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हो, वर्टिकली भी तुम काट सकते हो। तो अपन ने ऐसे काट लिया। तो अब देखो कितनी लाइंस आ गई है? 1 2 एंड 3। अब आपके पास 3 लाइन आ गई है। मतलब अब आपको सोल्यूशन यहीं रोकना है। अब सोल्यूशन यहीं रोक के अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी अलोकेशन की। यस, अलोकेशन की कैसी होगी बच्चों? देखो हम वापस से हमारी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यही वाली 0 4 0 1 0 0 8 0 एंड 20। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनी। यहाँ पे हमारे अब लिख दो J1 J2 J3 M1 M2 एंड M3, ये लिख दिया। अब हमको अलोकेट करना है। देखो सबसे पहले आप देखोगे कि जॉब जहाँ पे 0 रहता है ना बेटा, उसको अलोकेट करते हैं। हम जॉब को मशीन M1 भी दे सकते हैं और हम मशीन M2 भी दे सकते हैं। लेकिन तुम देखना जॉब
J1 को आपको M1 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जगह ज़ीरो नहीं है M1 के लिए, तो M1 के लिए सिर्फ ज़ीरो यहीं पर है। तो सबसे पहले इसको दे दो। अगर तुमने जॉब 1 को मशीन 1 दे दी तो अब तुम ये नहीं दे सकते, क्योंकि एक को एक ही जाएगी, करेक्ट। अब तुम ये देखना कि तुमने J1 को M1 दे दी है, तो अब M3 के पास एक ही ज़ीरो बचा है जो आपको J2 को देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप J2 को ये नहीं दोगे और ये दे दोगे, अगर M2 दे दोगे तो फिर M3 किसको दोगे। तो इसलिए आप J2 को आपको M3 देनी पड़ेगी और ये काटना पड़ेगा। अब आपके पास बची J3, तो J3 को आपको ऑटोमेटिकली ये देना पड़ेगा। तो आपके पास क्या हो गया कि J1 को दिया आपने M1, J2 को दी आपने M3 और आपने J3 को क्या दी है, M2 दी है। तो ये आपका अलोकेशन है। लेकिन ये इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर ये लिखेंगे कि हमारा टाइम कितना हुआ है। आप इसके लिए ऐसे करोगे बेटा, देखो ये आपका अलोकेशन हुआ है आपके क्वेश्चन में। अगर तुम देखोगे, तुम क्वेश्चन में देखोगे, देखो हमारा अलोकेशन क्या हुआ है कि J1 इज इक्वल्स टू M1, J2 इज इक्वल्स टू M3 एंड J3 इज इक्वल्स टू M2। करेक्ट, सही बोल रही हूँ, ये रहा अलोकेशन, सही है ना। और अब तुम इसके आगे वैल्यूज लिखोगे कि J1 के लिए आपके पास कितने मिनट्स थे, 17। J2 के लिए कितने हो जाएंगे आपके पास, M3 मतलब 27, और J3 के लिए कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल ये 11। तो टोटल आपका टाइम जो लगेगा ये कंप्लीट करने में वो लगेंगे 55 मिनट्स। आया समझ में। ये होता है आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमने कौन सा करा, असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन करा है मिनिमाइज वाला। मेरे अगले वीडियो में देखोगे कि अगर हमको जब चीज़ मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और आगे मैं इसको तुमको डमी का भी बताऊंगी कि बैलेंस्ड क्वेश्चन नहीं होता है तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कैसे करते हैं अपन। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, और मेल पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।